मोहे ढूंढत भई भोरे। और चिंतामणि कहते हैं कि संध्या से ढूंढते ढूंढते सवेरा हो गया, सारी रात निकल गई। कहते ढूंढते ढूंढते हमके भोर हो गया है। तब मिसरे बताइया ओ कल्लू मिश्र जहाँ से गए थे, कल्लू मिश्र ने बता दिया है ना थे जोशी का घर। भाई चिंतामणि जी श्री प्राणनाथ जी नाथा जोशी घर पे चर्चा कर रहे हैं। कहाँ से खबरे लेके कल्लू मिश्र से श्री का खबर लेकर के आए पहुँचे अटारी पर। श्री प्राणनाथ जी नाथा जोशी घर पर दूसरे मंजिल में, नीचे नहीं ऊपर अटारी में बैठकर चर्चा कर रहे थे। तहाँ साथ सवे बैठे वहाँ थे। आप श्री प्राण जी बैठ के चर्चा कर रहे थे, सुंदर सदा की चर्चा सुन रहे थे। बीच में बैठे श्री राज। बीच में बैठे श्रीराज। क्या बीच में चर्चा हो रही है? भाव है यहाँ पर। फिर अगर कोई भी सुंदर सा बाहर से आएगा तो इतनी जूना सुंदर से बीच में विंध्याचल चर्चा कर रहे थे, बीच में थोड़ी बैठे हम तो साइड में बैठे हुए। ये कहा जाएगा कि बीच में चर्चा। इसी तरह से परमधाम मूल ब्लॉक के अंदर सिंहासन बीच में नहीं है। 12,000 सखों के बीच में राज्य बैठ के खेल दिखा रहे हैं। बीच में नहीं बैठे हुए, चौतरा के पश्चिम किनारे बैठे हुए हैं। ये कहा जाता कह नहीं रहे, सब सुंदर से बीच में राज्य बैठ के खेल दिखा रहे हैं। कहने का भाव होता है। इससे कहते सब सुंदर से बीच में बैठ के चर्चा कर रहे थे। चर्चा के बखते मुंह लगा। जैसे इसमें चर्चा कर रहे थे, चर्चा सुना रहे थे। चिंतामणि हजारों शिष्यों के गुरु थे, हजारों के। उन्हीं का बोलबाला था वहां पर ठेठागर में। कहते शर्म नहीं किया, लाज नहीं किया। चिंतामणि जो ज्ञानी होते हैं सब अपने उन्हीं के शिष्य थे। सैकड़ों शिष्य उनकी चर्चा सुन रहे थे। चिंतामणि के अपने शिष्यों के बीच में देखते देखते चिंतामणि आगे श्री जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। लेट कर प्रणाम कर बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साथ संगी सब अपने। कहते हैं जो चिंतामणि के शिष्यगण थे, साथी थे, सबको लेकर साथ में आए थे। चर्चा लगे सुनने। और चिंतामणि बैठकर अपने साथियों के साथ बैठकर चर्चा सुन लेते हैं। श्रवणालयी भली भांत सो। श्रवणालयी भली भांत, कहते बहुत अच्छी तरह से ध्यान देकर चर्चा सुनते थे जी की। निस्बते अंकुरे अपने। क्योंकि चिंतामणि परमधाम की वासना है, परमधाम की आत्मा है चिंतामणि जी। इससे जिसके अंदर अंकुर परमधाम का होगा वो तो धनी की वाणी लगन से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। सुख पाया चर्चा में। और चर्चा सुन के चिंतामणि की आत्मा गदगद हो जाती है, बहुत सुख खुशहाल हो जाते हैं। अपनी मूली गई भूले। अपनी मूली गई भूल है। चिंतामणि हम हजारों के गुरु हैं, आचार्य हैं, भूल गए। इसको चर्चा सुनना कहा जाता है। जिसने न परिवार का शुद्ध हो, न जाति का, न धन का, न किसी का शुद्ध न हो भी, मात्र केवल चर्चा का ख्याल हो तो चर्चा सुना जाता है। चर्चा देखी अधिके। कहते चिंतामणि क्या देखी भाई, चर्चा तो बहुत गजब की चर्चा हो रही है। पार की चर्चा हो रही, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही है। असले अंकुर का मूले। क्योंकि है उनके अंदर असल परमधाम का अंकुर था चिंतामणि के अंदर है। इनके जो सेवक थे। अब चिंतामणि के सेवक थे, शिष्यगण थे। खलबले पड़ी चिंतामणि के शिष्यों के अंदर जो है कि देखे अरे हमारे गुरु महाराज जो चिंतामणि शिष्य थे वो कह रहे हमारे गुरु महाराज चिंतामणि जी सही की चर्चा सुने, बड़े ध्यान से चर्चा सुने। इसका मतलब है कि चिंतामणि जी हमारे गुरु जो हैं, इतना ज्ञान इनके पास नहीं है जितना ज्ञान श्री प्राणनाथ के पास है। फिरे चित जो तिनके। अब चिंतामणि जितने चिंतामणि शिष्य थे, चेले थे, सबका शिष्य जब ध्यान ख्याल अपने गुरु चिंतामणि हट जाता है, श्री के पास हो जाता है। दिन दोए तीन लगे। 2-3 दिन तक जो की चिंतामणि चर्चा सुनते श्री की। तब सब लगे कदमों। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। चर्चा सुनने के बाद जो है कि जितने चिंतामणि के शिष्य थे सब के सब श्री के चरणों में आ गए। बस ऋषि तारतम्य लेते हैं। खंडनी भली भांत सो। और यहाँ तो श्री महाराज खंडनी अच्छी तरह से खंडनी करते हैं। जो कोई चर्चा सुने उनकी अच्छी खंडनी करते हैं। देखते साथ सब सब सुंदर साथ के देखते हुए चिंतामणि वो खंडनी किया श्री जी ने। वो खंडनी किया चिंतामणि लज्जित, बताओ हमारे शिष्य भी हमारी खंडनी कर रहे हैं। भाई अपने शिष्य में कोई खंडनी करे गुरु का बहुत बड़ी बात होती है, सहन नहीं होता है। चिंतामणि लज्जित हो जाते हैं। तब चिंता मने छाने कहिया। करे क्या। अब चिंतामणि ब्रह्म सिद्धि ब्रह्म आत्मा थे। ब्रह्म आत्मा होने से जब चर्चा पूरी हो जाती है
चर्चा समाप्त हो गई। समाप्त तब जब श्री जी महाराज जब एकांत अपने कमरे में जाते हैं, आराम के लिए जाते हैं, तो चिंतामणि धीरे से श्री जी के पास गए और श्री जी के पास एकांत जाकर रखते, हे श्री जी महाराज जितना खंडनी करना हो मेरी खंडनी करिए, डांटिए, फटकारिए, मारिए, मैं आपका हूँ, लेकिन इतना तो रखिए मेरे शिष्यों के बीच में मेरी इज्जत तो रखिए। मेरे शिष्य बैठे रहते हैं, मेरे चेले बैठे रहते हैं, उनके भी मेरी खंडनी करते हो, भी मेरी इज्जत इतना रखो। ये किसने कहा? चिंतामणि ने कहा है। तब राजे इनसु कहया, तो राज्य ने क्या कहा चिंतामणि से? तुम्हारी क्यों ना राखे चिंतामणि शरण। चिंता मत करो, हे चिंता तुम चिंता जिन करो, तुम्हारी इज्जत हम रखेंगे, अच्छी इज्जत तुम्हारी रखेंगे। तुमको जो हमें कहेंगे, और कहते हैं जो हम तुमको कहेंगे तुमको, लेकिन क्या कहेंगे? दूसरे का ओठ देकर करके, दूसरे का नाम लेकर कहते हैं नहीं। घर के अंदर जो सास हो ना, सास हो और बहू हो, और बहू की नंद हो, फिर तो क्या होता है? सास हो अगर देखिए बहू को समझाना, बहू को कुछ कहना ना, भी तो अपनी बेटी का नाम लेकर कहेगी, बेटी ऐसा काम करना चाहिए, कहना बहू को। अपनी बिटिया को नाम लेकर कहेगी, फिर बहू समझ जाएगी, होशियार होगी। कहते हैं सास को बिटिया, सास को समझाना बहू को, तो अपनी बेटी को कहती वोट देकर के, कहावत है। फिर अब भाई बहू को कैसे डायरेक्ट कहेगी? फिर बहू को डायरेक्ट तो भाई खटपट हो जाएगा। ऐसे जो सास होती है बहू की, अपनी बिटिया को डांटेगी, फटकारेगी और डांटेगी बहू को, कहेगी बहू को, फिर ओ ये बहाना होता है। ऐसे जैसे हमारे क्या करते हैं? डांटते हैं, फटकारते हैं। चिंतामणि को नाम सुंदर सा से लेते हैं, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर चिंतामणि समझ गए। श्री कहा बस चिंता मत करो, तुम हो तो खंडनी करेंगे, चिंता मत करो तुम्हारी, लेकिन हम किसी का ओट लेकर कहेंगे। ये सब गए अपने घरों, अब सब के सब अपने अपने घर गए। सुंदर सा जी राजे रात में किए बस कीर्तन। राज्य महाराज ने जब सोचा कि चिंतामणि की आत्मा कैसे जगेगी, फिर चिंता किया, श्री जी ने चिंता किया, तो 4 कीर्तन उतरते, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात को समझाई, स्वाब छोड़े मान ज्ञान गुमान को, ई खाट बनी भाई सत के बंजारे। कहते 4 कीर्तन रात में श्री को उतरते हैं। ए सुकन गिरहो मोमिने, बस इन वचनों को हे ममनो ग्रहण करो। तिनमें सुकने खंडनी के, कहते ऐसे 4 जो कीर्तन ठाठा चिंतामणि के उतरा हुआ है, उसमें खंडनी ही खंडनी है। कीर्तन में तुम्हें छोड़ो ज्ञाने गुमाने, एक कीर्तन उतरा, तुम छोड़ो ज्ञान गुमान, एक खांड बड़ी भाई। ज्ञान के गुमान अहंकार करने वाले अपने ज्ञान के गुमान को छोड़ दो। फिर ये बहुत बड़ा गड्ढा है, ज्ञान का अहंकार ये बहुत बड़ा गड्ढा है। फिर मान सम्मान का अहंकार ये बहुत बड़ा गड्ढा है। फिर रात को आए जब पड़िया, अब जैसे प्रातः काल चिंतामणि आते हैं, इसी 4 कीर्तन पर श्री जी चर्चा करते हैं। कभी चिंता मन को भई पहचाने, बस 4 कीर्तन जो उतरे थे श्री जी को, उसी पर श्री चर्चा करते हैं। भी खंडनी के उस कीर्तन थे, जब चर्चा श्री ने किया, बात चिंतामणि पानी पानी हो गया गल कर करके, खंडनी सुन करके श्री के चरणों में गिर जाते हैं। अब मारो काले कुत्ते को, और चिंतामणि खंडनी के वचनों के कीर्तन को सुन कर करके खड़ा हो जाते हैं बीच में, अपने शिष्य भी खड़ा हो जाते हैं। शिष्य भी खड़ा होकर के अपने थप्पड़ से गाल पर मारते था, धड़ाधड़ मारते हैं। चिंतामणि मारते गाल पर थप्पड़ मारते हैं। अरे काले कुत्ता, मन काला कुत्ता है। काला कुत्ता बहुत खतरनाक होता है। काला बाहर से भी अंदर से काला होता है काला कुत्ता, ये मन है काला। काले कुत्ते मन को जो कितना फटकारते हैं चिंतामणि। अरे काले कुत्ते, मन चंडाल कहीं का, मान जाए कौन आए हुए, प्राण अक्षराचिता तुम्हारे कल्याण के लिए आए हुए हैं। तू खंडनी सुनकर दुखी हो रहा है। फिर चिंतामणि बहुत अपने आप को डांटते हैं, फटकारते हैं। शिव को आगे तब कहया, चिंतामणि अपने ही शिष्यों के सामने क्या कहते हैं? मैं खाली कछुना खबर, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चिंतामणि सुंदर से बहुत बड़ी बात होती, सबके बस की बात नहीं है। खंडनी बर्दाश्त करना, फिर जो कि पानी पानी हो जाना। जो परम धाम के अंकुरी होंगे, जो परम धाम के आत्मा होंगे, उनका ये हाल होगा। बाकी जीवनों का हाल नहीं कभी। अब चिंतामणि जो है कि बिल्कुल पानी पानी हो। अपने शिष्यों के बीच से, अपने हजारों शिष्यों से कह रहे हैं, मेरे शिष्यों बस मैं तो खाली हूँ, मैं खाली हूँ, मेरे पास कुछ ज्ञान नहीं है। पूर्ण ब्रह्मक्षरादि श्री प्राणनाथ जी हैं, पूर्ण ज्ञान के स्वरूप हैं, पूर्ण परमात्मा के स्वरूप हैं। यही सबका कल्याण करेंगे।
ऐसा चिंतामणि ने कहा। तब श्री जी ये सराहिया, तब श्री जी महाराज जो कहते शाबाश चिंतामणि, शाबाश चिंतामणि, ये परमधाम की आत्मा का पहचान है। जो कोई परमधाम की आत्मा होगी, खंडनी सुन करके खुशहाल होगी, आत्मा जग जाएगी, फिर प्रसन्न होगी भी। कहया श्री तारतम इनको, बस श्री जी ने तारतम सुना दिया चिंतामणि को। चिंतामणि भी सुंदर साथ हो जाते हैं। सबे सेवकों समेत, जितना चिंतामणि के सेवक हजारों चेले थे, चिंतामणि हजारों शिष्य सहित चिंतामणि तारतम ले लेते हैं। परहेज कराया 4 बात का। अब ध्यान देकर सुनिए, फिर तारतम देने के पहले श्री में परहेज कराते हैं। 4 बात का परहेज, 4 नियम बताते थे। तो जो तारतम लेना चाहता है उनको 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर 4 नियमों का पालन कर सकते हैं तो तारतम ले, क्योंकि अगर तारतम ले भी या 4 नियम पालन करते हैं तो तारतम अंदर जाएगा नहीं, बाहर के बाहर तारतम चला जाएगा, फिर अंदर जाएगा नहीं। फायदा क्या होगा तारतम लेने से। ऐसे से पहले परहेज बताते हैं कि 4 नियम का पालन करना पड़ेगा। अगर 4 नियम पालन कर सकते हो तो तारतम लो मेरे से। ए कबूल कर दिले लेते, बस यही कहते हैं भाई आपको 4 नियम मेरे कबूल स्वीकार करना पड़ेगा। एक हराम कहया मास को, एक पहला नियम हो गया है। तारतम लेने के पहले पहला नियम हो गया, एक हराम मांस है, चाहे किसी जानवर का मांस हो, हराम है खाना। किसी जानवर का मांस हो, अरे जानवर का मांस अंदर जाएगा, कहते जैसा खाओ वैसे मन, अंदर जानवर का मांस जाएगा, बुद्धि भी जानवर की होगी। फिर इसे इंसान जानवर के मांस खा करके जानवर बनता जा रहा है, जानवर बनता जा रहा है। फिर इसे कह दिया सीधे कि ये हराम तो मांस है, किसी जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए। दूसरा हराम शराबे, दूसरा हराम शराब है। शराब माने सड़ा हुआ, सड़ता और क्या, सड़ा का बनाया जाता, जो सड़ा हुआ शराब है अंदर जाएगा क्या बुद्धि को सड़ाएगा। फिर इसे दूसरा हराम शराब है। तीसरी औरत बिरानी तजे, और तीसरा नियम क्या है, पराई स्त्री को जो है कि अगर माँ की उम्र में तो माँ कोई रूप में देखना, बहन के रूप में है बेटी समझना, बहन समझना अपना। फिर जिस रूप में है, जिस अवस्था में, उसको फिर माँ है बेटी बहन समझना है, कभी बुरा नजर नहीं करना है। सो पावे है आते आवे, ये 3 नियम जो पालन करेंगे अखंड परम धाम पाएंगे, अखंड परम धाम उसको पाएंगे। अगर नियम का पालन नहीं करें तो नहीं पाएंगे अखंड परम धाम में। चोरी झूठे बोलना, और क्या है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। इनका छुड़ाया उदके, इस तरह से ये 4 नियम, 4 परहेज श्री जी महाराज बता कर करके सबसे छुड़वाते हैं। अब हम कब ना करे, कौन चिंतामणि कह रहे हैं, हे श्री महाराज जो आपने नियम बताया हुआ जीवन में अब कभी हम करेंगे नहीं, ये नियम है। हमें पाया बेशक हके, क्योंकि चिंतामणि कहते हैं हमने बेशक परमात्मा को पा लिया है। स्वयं आप श्री प्राण अक्षरादि पार ब्रह्म हो, भी आपको हमने साक्षात परमात्मा रूप में पाया हुआ, हमने छोड़ दिया है सब कुछ है। इन समय में चर्चा, इस समय जो चर्चा हो रही है, बड़ी जो हुए अब जहाँ हजारों हजारों सुंदर साथ इकट्ठा हो रहे हैं, चिंतामणि जैसे कबीर के आचार्य बड़े बड़े विद्वान धुरंधर दिन इकट्ठा हो रहे हैं, श्री का दिल भी खुलता जा रहा है। इतनी चर्चा में आनंद आ रहा है, भी खूब चर्चा में आनंद श्री जी को आता है। चतुरा एक पोह करना, गुरु से प्राणनाथ प्यारे, अब लालच जागनी कैसे होगी। फिर क्या नाम था, लक्ष्मण सेठ थे। फिर लालदास नाम बाद में पड़ा हुआ, लक्ष्मण सेठ नाम था। फिर अब उन्हीं का एक जो है कि चतुरा पोखरना ब्राह्मण था, चतुरा पोखरना जो ब्राह्मण जाति का था, आवे श्री राज की सेवा में, वो चतुरा पोखरना ब्राह्मण जो है लालदास के श्री जी की सेवा माता था। ल्यावे दूधे नित्यानी, और चतुरा पोखरना ब्राह्मण के पास गाय थे, ब्राह्मण तो गाय रखेंगे। फिर गाय रखा था, वो रोजाना जो है कि श्री जी के लिए दूध लाता है। जब भी आता दर्शन करने के लिए श्री जी का, सुबह शाम लोटे में दूध लेकर आता है। सुनी चर्चा कानो उन्हें, और चतुरा पोखरना ब्राह्मण ने जो श्री के चर्चा अपने कानों से सुना है। कहाँ ब्रज रासे को वर्णने, अब यहाँ का चर्चा के अंदर अखंड ब्रज की चर्चा हो रही है, अखंड राज की चर्चा हो रही है। होते हतु नित्याने, नित्य रोजाना अखंड ब्रज की चर्चा, अखंड राज की चर्चा होती थी श्री जी के द्वारा। वह देखे अचंबा हो वही, और चतुरा पोखरना ब्राह्मण देख यहाँ अखंड ब्रज की चर्चा सुनकर के अखंड राज की चर्चा सुन आश्चर्य खाता है। क्योंकि चतुरा पोखरना ब्राह्मण देखिए लालदास चर्चा सुनते थे। लालदास बहुत बड़े विद्वान थे, भागवत के प्रकांड विद्वान थे। फिर
भागवत के विद्वान थे, कुरान के विद्वान जानकार थे। इसे चतुरा पकड़ना ब्राह्मण लालदास के पास आते थे बखार में, कोठार में, और वहाँ लालदास चर्चा भागवत को सुनाते थे। तो लालदास क्या कहते थे, भाई यही ब्रजखंड है। कौन? ये गोकुल, ये गोकुल खंड है, यही वृंदावन खंड है। फिर लेकिन जो है, जो वास्तविक गोकुल है, वास्तविक वृंदावन है, अखंड वृंदावन, वो तो भाई दिव्य दृष्टि में तब दर्शन होगा। ये तो नकली है, कहते नकली है, लेकिन असली का दर्शन नहीं सबको हो सकता है। असली दर्शन दिव्य दृष्टि चाहिए। राधा कहा करते थे, जब मरेंगे तब दिव्य दृष्टि मिलेगी। फिर या तो जिंदा किसी मिल जाए, फिर वरना मरने बाद ही मिलती है। फिर ऐसा लालदास कहा करते थे। कहाँ उनकी सोहबते लाल सो, कहते चतुरा पकड़ना की सोहबत है, साथ है लालदास होती थी। नित्याने बखार में हुए, रोजाना बखार के अंदर कोठार में होता था। कहाँ आए चतुरे कही, और चतुरा पकड़ना ब्राह्मण लालदास से आकर क्या कहता है, चर्चा सुन के आया जोए। श्री प्राणनाथ जी की चर्चा सुनकर चतुरा पकड़ना ब्राह्मण लालदास से कहता है, कहाँ ब्रजे अखंड क्यों करे। और चतुरा पकड़ना ब्राह्मण कहते हैं, लालदास जी, लक्ष्मण सेठ जी, ये तो बताइए जरा, वो ब्रिज कहाँ अखंड है, रास कहाँ अखंड बनाज, कहाँ रासे अखंड, और रास कहाँ अखंड है, ये तो तुम्हें कहत हो। और जो आप बताते हो न्यारा जो ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड। और चतुरा पूर्ण ब्राह्मण कहते हैं कि आप तो कहते हो अखंड ब्रिज भी अखंडा से ब्रह्मांड से न्यारे है, ब्रह्मांड से अलग परे है। तब लाले कहया, तो लालदास क्या कहते हैं, रासे ब्रजना हमारी दृष्टि। लालदास कहते हैं, ओ चतुरा पकड़ना ब्राह्मण सुन मेरी बात को। लालदास कहते हैं, जो अखंड ब्रिज है, अखंड रास, ये चमड़ी का आंख से नहीं देखा जा सकता है। चमड़ी आंख नहीं, उसको लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। जब तक दिव्य दृष्टि नहीं मिलेगी अखंड विराज का दर्शन हो ही नहीं सकता है। ऐसा लालदास कहते हैं। चरम आंखें क्यों देखिए, चरम आंखें, चमड़ी की आंख से अखंड ब्रिज का राज का दर्शन नहीं हो सकता। लालदास कह रहे हैं, इन्हें हाल सब सृष्टि, और इन हाल शब्द सारे सृष्टि के बाद चमड़ी की आंख है, दिव्य दृष्टि तो है ही नहीं है, अखंड ब्रिज कैसे दिखाई देगा। तब चतुरे ने कही, तब चतुरा पकड़ना ब्राह्मण क्या कहता है लालदास से, क्यों आवे तुम्हारी नजरे। हे लालदास जी, वो दिव्य दृष्टि जो कब मिलेगी, अखंड ब्रिज का दर्शन कब होगा, अखंड राज का दर्शन कब होगा, तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे। चतुरा पकड़ना ब्राह्मण कहता कि लक्ष्मण से दिव्य दृष्टि कब पाओगे, मर जाओगे तब पाओगे। क्यों करे हुए फजरे, और कैसी आत्मा के अंदर ज्ञान का सवेरा होगा, आत्मा कैसे जगी लालदास जी। 5 तत्व 3 गुण को, चतुरा ब्राह्मण कहता है कि भागवत में लिखा हुआ कि 5 तत्व 3 गुण का माँ परम नाश हो जाएगा। जब वो ब्रह्मांड को नाश, ऐसे 5 तत्व 3 गुण के ब्रह्मांड को जब नाश हो जाएगा, तब विराज और रास की। चतुरा पूर्ण कहते हैं जब 5 तत्व है 3 गुण का नाश ही हो जाएगा, तो ब्रिज कहाँ अखंड रहेगा, रास कहाँ अखंड रहेगा, ठहरे कहाँ रही खास। ये चतुरा पूर्ण ब्राह्मण लक्ष्मण से प्रश्न करते हैं कि 5 तत्व का नाश हो जाएगा, 3 गुण का नाश हो गया, जब हो जाएगा नाश ही हो जाएगा, अखंड ब्रिज रास कहाँ रहेगा। तब लालदास चौकिया, श्री प्राणनाथ प्यारे की। जब लालदास जी चौंक जाते हैं, अरे ये हमारा हमसे जो कि चर्चा सुनने वाला अब अखंड ब्रिजराज की बात करता है, फिर इसका मतलब ये कहीं से और ज्ञान सुन रहा है, प्राप्त कर रहा है। ते कहाँ सुनी ए बात, लालदास कहते हैं लक्ष्मण, अरे चतुरा पूर्ण तुमने कहा ये बात सुनी है, ये चर्चा तुमने कहाँ सुनी है, मोहे ठोरे बताए देओ। लक्ष्मण से कहते तुमने जहाँ ये चर्चा सुनी मुझे वो ठिकाना बताओ, कहाँ सुना तुमने। ए कहाँ पाई से फते जाते, क्योंकि ब्रह्म सिद्धि की बात है, ब्रह्म सिद्धि के सिवा अखंड ब्रिज की ज्ञान कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, अखंड रास का वर्णन कोई सुन नहीं सकता है, केवल ब्रह्म सिद्धि ही अखंड ब्रिज का अखंड रास का ज्ञान ले सकती हैं। तब चतुरे ने कहया, चतुरा ने क्या कहा, कोई साधे आए इन्हें। हे लक्ष्मण शेर जी, अहो भाग्य है कि ठट्ठा करके कोई संत आए हुए हैं,
परदेश कोई संत आए हुए हैं, तहाँ चर्चा होते और वो है। संत जी महाराज जो है कि चर्चा अखंड वीर की चर्चा करते हैं, अखंड राज की चर्चा करते हैं, ब्रजे रास की जोरे, अखंड की ब्रिज की अखंड राज से जोरदार करते हैं चर्चा। श्री महामत कहे ए साथ जी, प्राणों के नाश से प्राणी कहते हैं सुंदर साथ जी। ए ठट्ठे की बीता के, ठट्ठा के बीता का हमने आपको सुनाया है। ए मेहर सैयों पर करी, मेहर सैयों पर, ये राज्य की मेहर धनी सुंदर साथ पर है। धनी ने जो है कि सुंदर सा मेहर किया हुआ है कि ब्रह्म ज्ञान का वर्षात किया हुआ है। साहेबे सुभानल हके, और साहेब सुभानल हक के, जो साहेब हैं सुभानल पाक पवित्र हैं और हक परमात्मा से प्राण उनकी कृपा ये है। श्री लालदास जी का श्री जी से मिलाप। ए ठट्ठे की बीता के, लालदास की मुलाकातें, जिन भांत आए मिले, सोए कहो फेरे बातें, सोए फिर कहो बातें। ए ठट्ठे की बीता के, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब ठट्ठा में श्री जी महाराज विराजमान है। एक चिंतामणि तो जागृत हो गए। फिर चिंतामणि की जागनी होती, हजारों हजारों सुंदर सा जग जाते हैं। फिर अब दूसरे लालदास रह गए। फिर जब लालदास की जागनी होगी पूरा ठट्ठा नगर ही जग जाएगा। कि लक्ष्मण सेठ हैं कितने 99 जहाज के मालिक सुंदर सा कुछ कहलाता है। हमारे यहाँ पर ये भी जहाज नहीं है और 99 जहाज के मालिक थे। फिर सोचिए 99 जहाज के मालिक के उस जमाने के कितना धनाढ़ रहे होंगे भाई। ऐसे लक्ष्मण सेठ कहलाते थे जिनका अरब से व्यापार चलता था। फिर जहाज के द्वारा लक्ष्मण सेठ ने, अब लक्ष्मण सेठ जी थे कैसे जगेंगे वो सुनिए। अभी तक में लालदास की मुलाकातें, लालदास की मुलाकात से जिससे कैसे होती है, जिन भांत आए मिले, किस तरह से लालदास जी से मुलाकात होती है, सोए कहो फिर बातें। वह बात हम आपको बताएंगे। तब लालदास कहया, तो लालदास चतुरा पुकना ब्राह्मण से कहते हैं, मोको ले चलो तुम्हें। लालदास हे चतुरा पुकना ब्राह्मण, भाई वो संत कहाँ रहते हैं, कहाँ चर्चा सुनाते हैं, हमको भी उनके पास ले चलो। मैं जाए मुलाकात करो। तो वो चतुरा पुकना ब्राह्मण कहता है, सेठ जी हम ऐसे नहीं ले जाएंगे, वो संत ऐसे नहीं है मामूली जो शायद चला जाए। फिर उन्होंने संत से हम आज्ञा लेंगे, हुक्म लेंगे आपके लिए। अगर वो हुक्म कर देंगे आपके लिए तो मैं आपके लेकर चलूंगा। मैं ले जाए ना सकूं। वो चतुरा पुकना ब्राह्मण कहता है, मैं आपको नहीं ले जा सकता हूँ संत के पास में, तुमको उनके कदम में, आप उनके पास में। चतुरे आए अरज अब करी, चतुरा पुकना ब्राह्मण आकर श्री जी से प्रार्थना करता है, लाले चाहे करें दीदारे। हे श्री जी महाराज लक्ष्मण से, लालदास हैं उनका नाम तो लक्ष्मण सेठ है और वे धनपति धन के मालिक हैं, आपको दर्शन करना चाहते हैं। हुक्म हुआ श्री राज का, बस ये हुक्म करे, लाओ उनको, कोई बात नहीं, लाओ उनको दर्शन कराओ मेरा। काहू ने मने किसी करे, किसी ने मना किया। अरे श्री महाराज वो लक्ष्मण सेठ बोला जो धनपति बोला वो क्या चर्चा सुनेगा, फिर वो क्या तारतम लेगा। फिर नहीं, इसे कहते हुए ऐसी बात नहीं है कि ब्रह्म शिक्षा चाहे कितना भी धन हो जावे, कितने भी धनपति सेठ बन जावे, ये ब्रह्म शिक्षा परम की आत्मा है। उनको जहाँ ब्रह्म ज्ञान मिलेगा सुनने के लिए आत्मा जग जाएगी, भूल जाएंगे उस संसार के अनुमान को। आया बुलावा ने चतुरा, अब चतुरा पुकना ब्राह्मण लालदास को बुलाने आते हैं। चला अपने संगे लगाए, और लक्ष्मण सेठ इनका लालदास नाम है, अपने साथ लेकर चतुरा पुकना चल देते हैं। आए पहुँचे कदमों, लालदास जी का पहुंच जाते श्री के चरणों में, भेंटे करी बनाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भेंट करी बनाए, भेंट करी बनाए। लक्ष्मण सेठ थे भी और विद्वान भी थे भी। इससे किसी महापुरुष से जब मिला जाता है मर्यादा होती है, हिंदू संस्कृति होती है, फिर हिंदू संस्कार होता है। लक्ष्मण सेठ जानते थे संत से कैसे मिला जाता, महापुरुष से कैसे मिला जाता है। लक्ष्मण सेठ जाते हैं, नगद कपड़ा होता है, 5 बस्तर होता है, मिठाई होता है, फल फूल होता है, कुछ पैसे उस पर होते, दक्षिणा होता है। ऐसे सारी सामग्री भेंट के सामने लेकर के तो लास्ट लक्ष्मण सेठ जी श्री से मिलने आते हैं। देखत ही दीदार को, जैसे लक्ष्मण सेठ ने श्री जी का दर्शन किया, अक्षरादि ओ परम नाम की आत्मा लालदास जी
दर्शन से ये पाते ही सारा दुख ही दूर हो गया है। मन की कुलफते सब मिटी। अक्षरातीत हैं, श्री प्राणनाथ हैं, सारे दुखों को हर करने वाले हैं, सारे अमंगलों का नाश करने वाले श्री प्राणनाथ। आपको दर्शन करते लालच सारी कुलफत, सारी उलझने, सारा दुख ही दूर हो जाता है। भाई चर्चा सबे ब्रज की। आप बस श्री महाराज ब्रज की चर्चा शुरू कर देते हैं। जहाँ भी ब्रज की चर्चा शुरू करते हैं, देखी सुनी सबे काने। वो लालदास ने चतुरापूर्णा से सुना था, इनडायरेक्ट में अखंड ब्रज की चर्चा, अखंड राज की चर्चा, वही चर्चा साक्षात श्री जी के मुखामल से सुन रहे हैं। तब आए ईमान की। बस लालदास चंद्र भाई बात तो सही कह रहे हैं, चर्चा सुनकर विश्वास हो जाता है। भागवत में लिखा ही ऐसा है, अपना भी विश्वास हो गया। वे विद्वान थे और परमात्मा का अंकुर उनके अंदर था, ईमान विश्वास आ जाता है। होए गई पहचाने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की लालदास में पहचान हो गई। अक्षरातीत हैं, ये पूर्ण ब्रह्म हैं, जो भागवत में लिखा गया 28वें कल्प में श्री परमात्मा पारब्रह्म आएंगे। लिखा भागवत के अंदर, वही आ गए हैं। फिर समय बता रहा है 4 घड़ी चर्चा सुनी। कितना 4 घड़ी, कितना घंटा हो गया भाई? 4 घड़ी, 1.5 घंटा बोल जाते हैं। 1.5 घंटा चर्चा लालदास से सुनी है। आए वीर दो चारे। तो 4 बार सुंदर सा श्री की चर्चा सुने आते हैं। बाग में जिंदा दास कही। लक्ष्मण सेठ हैं, लक्ष्मण सेठ उनका बगीचा, बहुत बड़ा बगीचा था। बागीचे के अंदर लक्ष्मण सेठ घूमने टहलने जाते हैं। और जिंदादास माली थे, लालदास के माली जिंदादास थे। वो बगीचे में अपना काम कर रहे थे भी, तो बगीचे में घूमते हुए जिंदादास माली लालदास को क्या कहा? धामे बैठे बिना विचारे। अरे सेठ जी, जब तक जो है कि परमधाम में नाम नहीं लिखाएंगे, एडमिशन नहीं कराएंगे। भाई स्कूल के अंदर गए और बच्चे ने एडमिशन कराया नहीं, पढ़ेगा वो बच्चा? क्यों पढ़ेगा? हमारा नाम तो लिखा ही नहीं है, हमें परीक्षा में परीक्षा देना ही नहीं है, बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। जब नाम लिखाया जाता तब नाम लिखाया हुआ है, मुझे परीक्षा देनी पड़ेगी, फिर तब बच्चा पढ़ता भी। इससे प्राइवेट पढ़ाई होती ही नहीं है, रेगुलर क्लास अटेंड होने की पढ़ाई होती है, वो पढ़ते हैं अपना। फिर इससे जो है कि जिंदादास ने कहा, भाई लक्ष्मण सेठ जी, जब तक तारतम नहीं लेंगे, परम धाम के वासी नहीं बनेंगे, फिर अधिकारी नहीं बनेंगे, फिर तो भला कैसे परम धाम में जाएंगे? परम धाम कैसे पहुंचेंगे? तारतम को अब लेना ही पड़ेगा, तभी ईमान विश्वास आएगा। फिर चर्चा मारकंड की। जिंदादास ने, माली ने लालदास को मार्कंड ऋषि कथा सुनाया। कहे दिखाया दृष्टांत। दिखाया दृष्टांत, दृष्टांत दिखाया। भागवत की बात है, भागवत की बात है कि भागवत में सुनाते हैं। ये कथा तो हमारी सुंदर साजी है। जिंदादास हमारे कहते हैं लक्ष्मण से इस बात सुनिए भी। भागवत की बात है कि एक मार्कंडे ऋषि थे भी। क्या नाम था? मार्कंडे ऋषि थे भी, और नारायण के परम भक्त थे भी, परम भक्त थे नारायण के भी, और भक्ति उनकी पूरी होने वाली ही थी। मार्कंडे ऋषि की भक्ति तपस्या पूरी वाली थी, तो पूरी होने के समय जो है कि उधर नारद जी आ गए। घूमते घूमते नारद गुरु थे भी मार्कंडे ऋषि के। नारद कहते, नारद जी कहते, अरे मार्कंडे ऋषि, आपकी तपस्या पूरी होने वाली है, और तपस्या पूरी होगी, भगवान नारायण आपको दर्शन देंगे। तो क्या मांगोगे? तो भगवान यही तो कहते, ब्रह्मा विष्णु में से ही, जो ब्रह्मा है, विष्णु है, नारायण, कोई भी आ गया, कभी वरदान मांग लो, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, पत्नी, धन चाहिए, क्या चाहिए तुमको? वरदान मांगाते हैं, मुक्ति नहीं दे सकते हैं। अब जो है कि नारद कह रहे हैं, कहेंगे कि मांग लो वरदान। क्या मांगोगे भाई मार्कंडे ऋषि? बोले, बताइए भगवान, बताइए, आप मेरे गुरु बताइए क्या हम मांगेंगे। तो नारद जी कहते, सब कुछ भी मांग लेना, जो तुम्हारी मर्जी मांग लेना, लेकिन भगवान से भगवान की माया मत मांगना। नारायण भगवान से नारायण भगवान की माया मत मांगना। फिर तो मार्कंडे का माया, माया हमारी क्या करेगी? अरे तो ऋषि है, जो खाते नहीं, पीते नहीं, हवा पीकर तपस्या करते हैं, माया हमारी क्या करेगी? फिर न घर है, न परिवार, न पति, कुछ है ही नहीं मारकर क्या करे माया? नारद कहते हैं, नारायण नारायण। नारद कहते हैं, अरे माया मांगो दुखी हो जाओगे ना मार्कंडे ऋषि, मत मांगना। लेकिन नहीं, मार्कंडे का नहीं है, तो माया ही मांगेंगे। फिर माया होती कैसी? फिर हम भी तो देखें माया, माया क्या होती है। नारद तो चले जाते हैं। फिर अब यह कि तपस्या मार्कंडे ऋषि पूरी होती है, साक्षात नारायण भगवान आकर दर्शन, मार्कंडे ऋषि ध्यान में बैठे हुए अपना भी नारायण भगवान आ गए, मार्कंडे ऋषि खोलो आँख खोलो, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ।
हाँ खोल मार्कंडेय ऋषि, धन्य भगवान आपने दर्शन दिया, चरणों में प्रणाम करते हैं। उसके बाद जो है कि लगते हैं भगवान आपका थोड़ा सा हम अभिवादन तक पूजन तो कर लें, फिर पूजन तो कर लें। तो मार्कंडेय ऋषि जब पूजन करने के लिए चंदन तो चाहिए ना, फूल चाहिए, चावल चाहिए, अगरबत्ती सब सामग्री चाहिए। चंदन जो है कि मलयागिरी चंदन, लकड़ी का चंदन होता है, ये चंदन नहीं होते मिट्टी के, मलयागिरी लकड़ी का चंदन होता है। था उनके पास में, बड़ा सा पत्थर था, उस पत्थर पर घिसने लगे, ऐसे घिसा जाता, ऐसे नहीं घिसा जाता, ऐसे घिसा जाता है। ये चक्की चलाते हैं। फिर जैसे मार्कंडेय ऋषि ने जो है कि बस वो तो नारायण भगवान जानते थे, फिर मार के बस ऐसे घिसा, इतने में ख्याल आ गया है भगवान बस एक चीज है। नारायण भगवान कहते हैं मार्कंडेय कोई मांग लो, पहले चंद्र पूजन मेरा करा, कुछ मांग लो अपना। फिर तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं भगवान अगर दिखाना देना ही आपको है तो आपकी माया क्या होती है, तो माया तो दिखा दो अपनी भी, लेकिन भगवान इतना कृपा करना, माया तो दिखाना है लेकिन अपने चरणों से दूर मत करना। माया दिखाना, चरणों से दूर मत करना, फिर चरणों दूर कर दो तब तो हम बह जाएंगे माया में। ये अपने चरणों से दूर मत करना, दिखाओ माया अपनी कैसी माया होती है। ठीक है, नारायण कहते तैयार हो जाओ। फिर अब मार्ग से तैयार चंदन घिसते, अभी पत्थर आधा है दूरी घिसे थे, आधा ही पुराने घिसवाए थे, आधी घिसे। इतने में भगवान नारायण ने उस माया का आवरण डाल दिया, मार्ग से माया का आवरण कर दिया, और उनका हाथ वहीं रुक जाता है, जहां वहीं रुक जाता हाथ। क्या दिख रहे हैं ध्यान में, बस नदी, मार्कंडेय ताल, वहां भी है मार्कंडेय ताल, बाढ़ ही आ गया, फिर भयंकर बाढ़ आ जाता है, और भयंकर बाढ़ में मार्कंडेय बह जाते हैं। बह गए, बहते तो बहुत दूर चले जा रहे हैं, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे ऊपर नदी में हो रहे हैं, मार खा रहे हैं, पानी की लहर की बड़ी भयंकर मार होती है। इतने में क्या होता है, बहुत दूर बहते हुए चले जाते हैं, तो क्या होता है, मार्कंडेय क्या देख रहे हैं, मैं कन्या बन गई, सुंदर कन्या बन जाते। अपने को 18 साल उम्र कन्या के रूप में देखते हैं, 18 साल उम्र कन्या में देखते हैं, और बेवस्त्र है, कपड़ा भी नहीं है, बिल्कुल बेवस्त्र बहते जा रहे हैं। इतने में नदी किनारे पहुंचते एक धोबी बेचारा कपड़ा धो रहा था, उधर आ रही है औरत, भगी बहती जा रही है, किसी ने धक्का दे दिया होगा, ये नदी में गिर गई होगी। फिर बस धोबी ने छलांग मारा उस मार्कंडेय ऋषि को, अब तो धोबी बन गए, पत्नी स्त्री बने, पकड़ कर बाहर निकाला, बेहोश पड़ी है, अब नंगे सर का मुंह उठा नहीं रहे नीचे। धोबी कहता बेचारी, अरे तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, किसने तुमको धक्का देके गिरा दिया, कौन तुम्हारा पति है, कहाँ से आई हो। कुछ नहीं, हमें कुछ याद ही नहीं है, हमें कुछ भान ही नहीं, कुछ बोलती ही नहीं है, कुछ नहीं बोलती है। तब भादुवी कहता भाई हमें ऐसा लगता है कि बेहोश हो गई है, कुछ नहीं है। धोबी कहता परमात्मा हमारे ऊपर कृपा किए हुए थे, क्या किए, कृपा किए, क्योंकि धोबी की पत्नी मर गई थी संजोग से, कोई बच्चा हुआ नहीं था, अभी शादी हुई थी और पत्नी मर गई। धोबी कहता हमारे भाग से परमात्मा ने भेज दिया हुआ है, लड़की भेज दिया हुआ है। तो धोबी कहता भाई ऐसा है, ये विचार करते हैं, बुरा मत मानो, तो मैं कहूँ, हाँ कहो, कोई बात नहीं। तब कहता ऐसा है कि मैं भी अकेला हूँ, तुम भी अकेली हो, कहाँ जाओ, तुम्हें पता नहीं कहाँ जाना है, मेरी से शादी कर लो, तुम्हारा भी जीवन हमारा भी जीवन कट जाएगा। धोबी कहते अच्छा दयालु है, मेरा जान बचाया हुआ है, चलो शादी कर लेते, कहाँ जाएंगे। फिर मंजूर कर लिया, और धोबी लाया, पंडित को बुलाया, पंडित ने शादी अग्नि का फेरा करवा दिया, फेरा हो गया, फेरा लग गया। अब धोबी कहता देख भाई शादी हो गई तो मेरी धोबी, मैं तुम्हारा धोबी पति हूँ, फिर आप दोनों मिलकर खुशी खुशी रहना है, फिर काम में हाथ बटाना है। फिर बोले हाँ बिल्कुल हाथ बटाएंगे, काम में राजी हो जाती है। उसके बाद जाकर के अपना जो है धोबी का घर सौंप देता है, ये घर है, परिवार है, हमको इतने समय जो कि घाट पर रोटी मिल जाना चाहिए, भोजन मिल जाना चाहिए, और हाथ में काम में हाथ बटाना है। अभी ठीक है, अभी 1 साल तो बच्चा अच्छा कोई हुआ नहीं, साल भर में जो बेचारी भोजन बना कर अच्छा मिष्ठान पकवान बना कर जाती है, खिलाती है धोबी को, कपड़ा समेटती है, गधे पर लादती है, साथ में जाती है। साल भर तो कट गया, मजे से कट गया। 1 साल के बच्चा पैदा हो गया धोबी को, फिर एक बच्चा आया, काम बढ़ गया, अब बच्चे भी सेवा करना है, धोबी सेवा करना है। तब मशीन चक्की नहीं थे, गेहूँ भी पीसो रात में, धान भी छाटो, फिर दाल भी छाटो, फिर रात भर काम दिन भर काम करो, फिर
चलिए एक बच्चा था, फिर साल वो भी दूसरा साल कटी, दूसरे में दूसरा बच्चा आ गया और काम बढ़ता गया। फिर करते करते 6 साल में 6 बच्चा पैदा हो गए। अब 6 बच्चा पैदा हो गया, आधा दर्जन बच्चा पैदा हो गए। ओहो इतना काम, कहाँ बच्चों को संभाले, गेहूं कैसे पीसे, भोजन कैसे, घाट पर कैसे जाए। अब घाट पर रोटी, धोबी को रोटी मिलता ही नहीं है। जब रोटी नहीं, काम कर इंसान को रोटी नहीं मिला तो गुस्सा आती है, फिर खूब गुस्सा आती है। जैसे धोबी आता है घर में, दे पिटाई करता धोबी का, फिर गाली भी देता, पिटाई भी करता है। फिर आज रोटी नहीं पहुंचाया, फिर तो जब से आई मेरा घर उजाड़ दिया है। फिर क्या कहता, जब से घर में तुम्हारे घर उजाड़ दिया, फिर घर बर्बाद कर दिया। फिर हम अकेले सुखी थे तो शादी क्यों किया भाई? कहता अकेले में सुखी थे, फिर तो घर में आई मेरा घर उजाड़ दिया। फिर क्यों? जब धोबी को जो है रोटी नहीं मिलेगा और समय से धोबी को, ग्राहक को कपड़ा नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे ग्राहक कपड़ा देना बंद कर दिए। ये धोबी बेईमान हो गया, कपड़ा समय पर नहीं देता है। खाने वाले आए तो खाना ही खत्म। जब 6 पैदा हो गए तो खाना ही खत्म हो गया, घर में खाने पीने नहीं होता है। अब हो तो लड़ाई झगड़ा हो रहा, रोजाना कच हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है रोजाना। मार खा रही धोबी, एक पिटाई करता है धोबी, मार बिहार कर देता धोबी। धोबी घाट में रहा तो कपड़ा धो रहा था, धोबी घर में थी बेचारी, 6 बच्चा, वो चिल्ला रहा, उधर चिल्ला रहा, किसको संभाले। फिर एक को संभाला तो 5 चिल्ला रहे, फिर हालत खराब हो गया। फिर दिन भर बच्चों संभालना, शाम को धोबी का मार खाना, फिर रात भर काम करना, फिर कितना हाल बुरा हो गया। फिर बुरा ये सब देख रहे हैं, ध्यान में मारकंडी से देख रहे हैं। फिर ध्यान में मारकंडी 6 बच्चा पैदा कर दिए, मार भी खा रहे हैं, बिहार बुरा हाल हो गया है। इतने में जो है क्या हुआ, ओ नारायण भगवान कहा था ना कि चरण से दूर मत करना। फिर आ गए साधु के रूप में, साधु नारायण भगवान आ गए, सफेद धोती कुर्ता पहने आ जाते हैं। बेटा भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, भिक्षाम देही। धोबी कहते, कहा धोबी क्या करती थी उसी समय जो है कि सोचा कि रोजाना मार खाने अच्छा कि मरी जामे, अच्छा झंझट हो जाएगा। गले में फंदा लगाया, ऊपर कड़ी थी कच्चे मकान की, कड़ी में रस्सी बांध कर करके गले में फंदा लगा लिया। ये मरने वाली थी, उधर नारायण भगवान आ गए, भिक्षा दो। अब वो धोबी सोचती है भिक्षा दे के भगावे तो मर जाए। फिर कहा ये कहाँ से धोबी आ गया है, कहाँ से भाग आ गया है। साधु कहाँ से आ गया, साधु को भिक्षा दिया। साधु कहते भाई बेटे हम भिक्षा नहीं लेंगे, भोजन चाहिए, हम तो बना भोजन करते हैं, फिर हम कहाँ बनाएंगे साधु कर करके। धोबी कहती कहाँ से पल्ले मेरे पड़ गया, फिर भिक्षा लो भाग जाओ यहाँ से मेरे घर। ना बेटी कथा सुन लो, हमारा नियम है। नारायण भगवान साधु कहते हैं मैं कथा सुनाता हूँ, मार्कंडेय ऋषि कथा सुनाता हूँ, तो मैं भोजन करता हूँ, पानी पीता हूँ, मेरा नियम भाई है, मेरी कथा सुन लो, मैं भूखा हूँ कई दिन से। हो धोबी कहती है अरे क्या बाबा मेरे को मार रहे हो, फिर हैं ये 6 मार्कंडेय ऋषि यहाँ बैठे, तुम्हारी कथा सुनेंगे फिर मार्कंडेय की 6 मार्कंडेय यहाँ बैठे हुए, अभी मारेगा धोबी, मारेगा, मेरी हाल बुरा कर देगा। फिर जाओ धोबी कथा सुना देना। फिर अगर धोबी कथा सुने तो अच्छी बात नहीं, अगर कह देंगे मेरे मालिक मेरे पति तो मैं सुन लूँगी। फिर बेचारे मारे और संत महात्मा जी जा रहे हैं धोबी घाट पर, बेटा ऐसा करो मेरी कथा सुन, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ। धोबी कहता महाराज रहने दीजिए। फिर एक तो ग्राहक सब छोड़ दिए हैं, कपड़ा देना बंद कर दिए हैं, 2-4 कपड़ा हमारे पास है, मैं क्या खिलाऊंगा पिलाऊंगा बच्चों को। फिर जाइए मेरी पत्नी सुना दीजिएगा। फिर और फिर आए घर पर आए, भाई सुनो भाई तुम्हारी पत्नी ने कह दिया हुआ, अच्छा ठीक है। धोबी बैठ जाती है, महाराज चौकी पर बैठ गए, हाँ सुनाओ महाराज। बड़े ध्यान से जो कि धोबी सुनती जा रही है और वो साधु महात्मा नारायण भगवान कथा सुनाना प्रारंभ कर। एक मार्कंडेय ऋषि थे, तपस्या किए, फिर तपस्या पूरी होने थी, फिर उनके गुरु नारद जी आ जाते हैं, माना करते भाई मांगना, माया मत मांगना गुरु अपने भगवान से, लेकिन माने नहीं। बस भगवान आए ना भगवान और कहे वरदान मांगो। फिर तब मार्कंडेय ऋषि क्या वरदान मांगा, बस भगवान अपनी माया दिखा दो, अपनी माया क्या दिखा दो माया, फिर लेकिन अपने चरण दूर मत करना। फिर ठीक है, इतने जैसे माटी से चंदन घिसते हैं, अभी पूरा नहीं घिसता, भगवान ने आवर डाला, माया का पर्दा डाला और माया का पर्दा डालते माटी से बस बाढ़ में बहने लगे। बहते बहते जो कि एक सुंदर स्त्री बन जाते हैं। अब स्त्री बन जाते हैं तो धोबी ने घाट पर पानी धो रहा था कपड़ा किनार पर, देखा कि कोई स्त्री और से बहती चली आ रही है। अब सारा सुनती, ये तो मेरी कथा है, ये तो मेरी कथा है,
मैं भी पानी नदी में बही थी भी, मुझे धोबी निकाला था भी, सारा कथा तो मेरी कथा सुना रहे हो कि कैसा है भगवान, मेरी कथा बाबा सुना रहा है भी। उसके बाद जो है कि धोबी जब 6 बच्चा पैदा हो गए, रात में पिटाई कुटाई करता है, फिर मारता है, गाली देता है। फिर धोबी ने सोचा कि बस अब तो मर जाना ही अच्छा रहेगा। गले में फंदा लगाया, फंदा बांधे कड़ी के अंदर। इतने साधु माँ हो नारायण भगवान साधु के में आ जाते, भिक्षाम भी। इतने में मानसी की ध्यान टूट गया, फिर जगे थे। अरे मेरी कथा जैसे याद है तो मेरी कथा है, मुझे सुना, मेरी कथा सुना है। मैं ही तो हूँ पार कर, मैं नहीं मांगा माया था, मैंने मांगा 6 बच्चा पैदा किया, मेरा याद मेरी कथा है। इतने उधर जो मार्गऋषि थे ताल पर जो ध्यान बैठे थे, ध्यान टूट गया, भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। अभी तो धोबी के पास आए थे ध्यान में सब कुछ ऐसे जैसे भगवान आते, नारायण भगवान कहते हाँ भाई मार्गऋषि माया देख लिया, देखो और माया ना, भगवान डरने बस हो गया, हम नहीं देखना माया। ऐसी माया होती है, 6 बच्चा पैदा करवा दिया, फिर मार खवाए, क्या करवाया मैंने फिर, ये मुझे माया नहीं देखनी है, फिर रहे तो अपना माया फिर क्यों और देख लो माया फिर, नहीं हमें मुझे नहीं देखना फिर। तब जाके नारायण भगवान ने अपनी भक्ति दिया और मुक्त कर लिया। ये हमारी कथा है। किस कथा है? हमारी कथा है। हम भी परमधाम में राज्य से झगड़ा किए, नहीं मुझे माया देखनी है भी। राज्य ने माने कि हमको 3 बेर, तब मांगा फिर राज्य 3 बार मना किया, नहीं माने, नहीं हमको माया देखनी है, हमको माया देखनी। आप आशिक कहलाते हो, मेरी इच्छा नहीं पूरी कर सकते हो। हमने राज्य को ताना मार दिया फिर। अब राज्य हार गए, फिर तो दिखाना पड़ेगा मुझे माया फिर। पर हमने कहा राज्य माया तो दिखाओ, चरणों से दूर मत करना। राज्य के चरणों को पकड़ कर चिपक के बैठ गए, फिर मुल्ला के अंदर बैठ गए। फिर अब राज्य ने माया का आवड़ डाला, बस आ गए। पहले ब्रिज में आए, 11 साल बाद वहां देखे, वहां से रास्ते में गए, रात से इच्छा नहीं पूरी, 3 बार डाल दिया माया का अंदर, भूल गए। यहाँ कर भूल गए, फिर सब अपना घर परिवार बाल बच्चा सब अपना घर बसा लिया, माया बसा लिया। अब राज्य तो बदले नहीं, राज्य वही कोई रहे, हम बदल गए हैं। फिर अब राज्य सोचे भाई परमेश्वर भूल गई है, माया रच पच गई हैं, तो किस रूप में आए? श्री देवचंद्र के रूप में आए, नहीं जगे श्री प्रहलाद जी के स्वरूप में आए, तो नगर गांव जाकर के वाणी से जगाया हमें, और हम धोबी बन करके माया का काम करते हैं फिर, और आज जगाने वाले हैं। ये हमारे जब जैसे जिंदादास माली ने ये मारने से कथा सुनाए लालदास जी को, लालदास चौंक जाते हैं, अरे ये तो हमारी बात है, हम ही ब्रह्मा में माया मांगे थे, हम ही आगे संसार के अंदर लालदास की आत्मा जग जाती है। तबे नजर खुली बातन की, बस लालदास की आत्म दृष्टि खुल जाती है, देखी दृष्टि एकांत, बस देख लिया कि लालदास हो तो हम तो ब्रह्मा में बैठे बुलबुलावे माया का खेल देख रहे हैं। ये माया का तन हमारा है। गीता और भागवत के, और गीता के भागवत के जो थे खोले दिए सब द्वार, सारा भेद ही खुल गया है। लालदास की आत्म दृष्टि खुल जाती है, आई बसते अखंडे, बस अखंड ब्रह्मधाम का ज्ञान शुद्ध पहचाना जाती है। देखें धनी निर्धारे, देखिए धनीदार साक्षात श्री प्राणनाथ जी को, लालदास जी ये साक्षात धाम के धनी है, यही मेरे प्राणनाथ हैं, यही आए हैं। जैसे मार्गणी से देख लिया तो यही तो नारायण भगवान आए हुए साधु के रूप में आए हुए, जान ले तो धोबी ने ऐसे लालदास समझ गए तो साक्षात परमात्मा पारब्रह्म श्री मेरा ठाकुर के में आए हुए हैं। आया जो से वस्त का, बस जैसे ईमान पहचान होती है वैसे तारतम्य ज्ञान का जोश अंदर आता है लालदास के, रहे ना कछु सुधे, बिल्कुल लालदास को 99 जहाज का कुछ अहंकार खत्म हो गया, अरबों खरब सोना चांदी उसका भी अहंकार खत्म हो गया, लौकिक दृष्टि उतर गई, संसारी कितने बड़े सेठ थे, महाजन थे, माली वो लौकिक नजर दृष्टि खत्म हो जाती है। आई जागृत बुद्धे, जागृत ब्रह्म नाम की जागृत बुद्धि आ गई। हम तो बस राज्य के अंगना हैं, दुल्हन हैं,
हम सेठ नहीं है और सुध कछु ना रही, और कुछ भी संसार की सुध बनने रहती है, वही आवे यादे। बस वही अपने घर की परमधाम की याद आती लालदास जी को। दृष्टि फिरी उत थे, बिल्कुल संसार से आपकी दृष्टि नजर फिर जाती है परमधाम में, अपनी जो बुनियाद, और अपनी बुनियाद अपने घर परमधाम को याद करते हैं। कहाँ मैं परमधाम को छोड़ के यहाँ आया हूँ। इन समय कलयुग ने, इस समय कलयुग ने बड़ा जो किया सोरे। अब ये लालदास जैसे आत्मा जग गई, चिंता में जग जाते हैं, ठट्ठा घर के अंदर ठट्ठा शोर मच जाता है। अब कलयुग सोचता है कि अगर कहीं से प्राण और यहाँ रुक गए तो सबको तो अपना बना लेंगे, तो हम कहाँ रहेंगे। कलयुग डर जाता है। लोग जो उन्हें मुलक के, ठट्ठा घर के लोग थे, पब्लिक थी, उन्हों किया जोरे। बहुत जोर बहुत शोरशराबा करते हैं, कछु ना चला काहू लेकिन को, किसी का कुछ बल नहीं चलता श्री जी के आगे। रहे सिरे पटके, सबके सब सिर पटके रह जाते हैं। निंदा करी बहुत के, छठा के लोगों ने श्री जी का बहुत निंदा किया, बहुत निंदा करते हैं। थी चित मदद हके, लेकिन राज्य की मदद थी, राज्य की कृपा थी श्री जी पर। इन समय आया, इस समय कौन कौन आ गए। मोहनदास दलाले, बहुत से सुंदर साथ मोहनदास दलाल यहाँ के जागृत होते हैं। इत चर्चा का मार्ग का, और सुंदर साथ की भीड़ बढ़ती जा रही है, चर्चा में और रस आनंद आता जाता है। बड़ा जो बढ़िया आए, पूरे ठट्ठागर के अंदर जैसे आपकी चर्चा का मत बढ़ जाता है। बल्लभी मार्ग के लोगे, तो राधा बल्लभ संप्रदाय के जो अनुयायी थे, लड़ने को उठे धाए, सभी के सब श्री से लड़ाई झगड़ा करने आ जाते हैं। कलयुग डरा देख के, कलयुग डर जाता कि श्री प्राण ब्रह्म ज्ञान के तो सबको जगा ही देंगे, हम किसके हृदय में बैठेंगे, हम कहाँ को झगड़ा करेंगे। मेरे ये दुश्मन, कलयुग क्या कहता कि श्री प्राण मेरे दुश्मन हैं, सबको परमधाम का ज्ञान दे देंगे, सबको परमधाम का ध्यान कराएंगे। हम क्या करेंगे, क्यों कलयुग का काम क्या है, चुगली, निंदा, लड़ाई, झगड़ा, हिस्सा, ये कलयुग का काम है। ये कलयुग काम करता है, वो चर्चा नहीं सुनने देता है। मेरा कछु ना चले, कलयुग क्या कहता है, कहाँ कलयुग बैठा हुआ है, जैसे जो झगड़ालू प्रकृति के आदमी होते हैं, जो निंदा करते, चुगली करते हैं, परमात्मा का प्यार नहीं होता जिसके हृदय के अंदर, परमात्मा का अनुराग नहीं होता है, भक्ति नहीं होती है, उनके हृदय में कलयुग बैठता है। जहाँ परमात्मा का प्यार होगा वहाँ परमात्मा का वास होता है, जहाँ परमात्मा का प्यार नहीं है वहाँ कलयुग का वास होता है। कलयुग क्या करता है, निंदा चुगली करवाता है, लड़ाई झगड़ा करवाता है। ऐसे इंसान के अंदर बैठ कर लड़ाई झगड़ा करवाता है। ये इमारत मेरा मने, कलयुग कहता है, कलयुग की प्रति इंसान कहते हैं, इससे प्राण हमारा तो मार्ग, हमारा तो रास्ता मिटा रहे हैं। गोसाई के बालक रहे, और कुछ गोसाई होते, एक जात ब्राह्मण गोसाई जाति होती है, उनके बालक थे। होए निंदा तिनमें, अब वो गोसाई के बालक अपने गोसाई जाति के अंदर निंदा करते श्री जी की। वस्तु को समझे नहीं, प्राण तारतम ज्ञान को समझते ही नहीं कि कौन सा दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, कहाँ का ज्ञान दे रहे हैं, समझते नहीं है। फरियादे लगी तिनसे, अब आकर श्री जी से प्रश्न करते हैं। मास दसे यहाँ रहे, 10 महीना रहते हैं श्री जी, 10 महीना गुजर जाता है। हुआ चलने का देने, अब यहाँ से चलने का समय हो जाता है माघ फागुन के महीने, समुद्र तूफान आता है, उस समय नाव चलती है माघ फागुन में। मौसम भई मस्कत की, मस्कत बंदर जाने का मौसम आ जाता है। विदा हुए साथे यहाँ से जो कि श्री जी महाराज सुंदर साथ से विदाई लेते हैं। अर्ज करी सब साथ ने, श्री से बहुत अर्जी कहते नहीं जी, क्यों आप भटकते रहते हो यार, यहीं पर बैठो ना, ठंडा यहीं जागनी करो, आपके हुक्म से जागनी होगी ही। ये कार्य करें हमें, सुंदर साथ का इतना, जब जहाँ इतना चर्चा करेंगे परम धाम का चर्चा, वहाँ प्यार तो हो जाता, स्वाभाविक है। सुंदर साथ नहीं, हम काम करेंगे जागने का, आप यहीं पर बैठे रहिए। तब कहा साथ को, तब सुंदर साथ श्री जी कहते हैं, होते है मेरा काम है। श्री जी कहते हैं, भाई सुंदर साथ जी, पता नहीं राज्य का क्या हुक्म है, किस लिए मुझे वहाँ ले जाना चाहते राज्य महाराज है, क्या जाने के ने कारण, अभी राज्य को पता है कि हमको यहाँ से क्यों निकालना चाहते हैं,
मेरा जाना होत तिसे यहाँ से मेरा जाना होता, मेरे जाने की इच्छा हो रही है। बहुत विनती साथी सुंदर सा ने बहुत विनती बहुत प्रार्थना किया, मानी नहीं कोई। लेकिन श्री जी महाराज विनती कर, भाई मुझे विदा कर दो, मुझे जाने तो सुंदर साथी मानते हैं, नहीं श्री जी मानते हैं सुंदर साथी बात है। तब आज्ञा पर धरी, बस इतने कहने, जब सुंदर सा नहीं मानते हैं तो श्री जी कहते भाई अब राज्य का हुक्म, अगर राज्य को रखना होगा तो रखेंगे और निकालना होगा तो हमें निकाल देंगे राज्य महाराज यहाँ से। कहा कारज कारण सोए, राज्य को अगर आगे कुछ जागने का काम करवाना होगा तो मुझे यहाँ से निकालेंगे, ऐसा श्री जी ने कहा। फिर ठट्ठे से लाठी बंदरे, पत्थर से लाठी बंदर आ जाते श्री जी, नावे ऊपर चढ़े, ऊपर बढ़ जाते हैं, तहाँ से पहुँचे मस्कते, और लाठी बंदर से मस्कत में पहुंच जाते हैं। शरत थी वायदे, बस राज्य का हुक्म था, समय था मस्कत में पहुंचने का। श्री महामत कहे ऐसा अब से प्राणों के ना से प्राण इलाज के अंदर बैठ कर कहते ही सुंदर साथ जी, ए ठट्ठे की बीता के, पूरा ठट्टा वृत्तांत कैसे चिंता में जागनी हुई, लालच जागनी कैसे हुई है हमने बता, लालच खुद कर हमें बता, हम बता रहे हैं। अब कहो मस्कत अब की, मस्कत बंदर के अंदर जो है कि भैरो शेर जैसे महाभयंकर मांसाहारी शराबी है, कबाबी जुआड़ी है, उसकी जागनी हो रही है। कैसे जगेगा तो आगे बताएंगे कल की चर्चा में। जो आज्ञा है हके, बस जैसी राज्य की आज्ञा है, जैसा राज्य का हुक्म है, वैसे आगे हम घटना बताएंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई श्री महामत कहे ए साथ जी, श्री महामत कहे साथ जी, ए ठट्ठे की बीता के, ठट्टे की बीतक, अब कहो मस्कत की, अब कहो मस्कत की, जो आज्ञा है हके, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।